एक बार एक व्यापारी पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा करते हुए रास्ता भटककर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां दो टापू आसपास थे। वहां पहुंचकर उनकी नाव क्षतिग्रस्त हो गई। इस विकट परिस्थिति से चिंतित होकर पिता ने पुत्र से कहा, लगता है हम दोनों का अंतिम समय निकट आ गया है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। दोनों ने एक एक टापू आपस में बांट दिए। एक पर पिता और एक पर पुत्र दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली। तत्काल ही वहां पर पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। ये देखकर वह खुशी से चिल्लाया, ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। अपनी पहली प्रार्थना पूर्ण होते देखकर उसने पुनः प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ पर एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे कि मैं यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसा सकूं। तत्काल ही वहाँ पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। अब उसने ऐसा ही किया और उसने प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ पर एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल ही वहाँ पर नाव प्रकट हो गई और पुत्र प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के साथ उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी ने उसे चौंका दिया, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। आकाशवाणी सुनकर पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की ही होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, इसलिए उन्हें इसका फल भोगने दो। पुत्र की बात सुनकर पुनः आकाशवाणी हुई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि उनकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार हुई और कौन सी अस्वीकार? पुत्र बोला, हाँ, मैं जानना तो जरूर ही चाहूँगा। आकाशवाणी से आवाज आई, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा जीवन तो पूर्ण हो चुका है, पर मेरा बेटा अभी छोटा है, वह आपसे जो मांगे उसे दे देना, और इसलिए आज जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। सच है, इसी तरह स्वार्थ की राह पर निकलकर हम अपने सगे संबंधियों और शुभ चिंतकों से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमानवश इस सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं, और जब तक ज्ञान होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद असलियत का पता लगने पर केवल पछतावा ही मिलता है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।